ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 29 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर है, बाबा हम तो पास भी होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। कई बार मुख से निकल जाता है ना कि हम तो पुरुषार्थी हैं, इतना तो चलता है, तो बाबा कहते उनके मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे। तो अभी तो हम पुरुषार्थी, इसलिए अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे हैं। दुनिया में साकारी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ तो निराकार बाप टीचर पढ़ाते हैं। निराकार बाप टीचर बन बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ बाबा बेहद का बाप है, आकर इनकी वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल सिर्फ बाबा है जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं, जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, उतना बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच का पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का भी अर्थ नहीं जानते। ऊंचे थे ऊंचे, सो नीचे थे नीचे कैसे आ गए, है ना? कहाँ ऊंचे थे फिर नीचे कैसे आ गए? तो बाबा कहते हैं, वो खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, हम नीच निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। विश्व के मालिक हम, विषय वितरणी नदी में गोता खाने वाले, कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते तो थोड़ी है। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है, ऐसी ऐसी बातें तुम कल पहले भी सुनते हो। बाप आकर समझाते, जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की तो बात ही नहीं होती ना। शरीर के द्वारा ही हम अच्छा और बुरा और खट्टा मीठा सब हम अनुभव करते हैं ना। और बाबा कहते कशिश भी महसूस करते हैं। आत्मा जब परमधाम जाती तो वहाँ तो सिर्फ शांति की अनुभूति होती है बस। वहाँ तो है ही सब पवित्र। अब आत्मा बाप को कैसे मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात नहीं, वहाँ तो सब है ही पवित्र। कट निकली हुई है, कशिश की बात ही नहीं होती है। लब की बात तो यहाँ होता है। ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। बाबा कहते हैं मुझे, देखो फिर कमाल हो जाए। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसे बनाते हो। बहुत लब चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगा भी नहीं। इतने लवली नहीं बनते तो तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर यहाँ से जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पे रखते हैं। फूल देखो अच्छा होता है तो आंखों पे रखते हैं, घर में सजाते हैं। अच्छे जो ओरिजिनल फूल होते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है ना। तो फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो बंडल खाते हैं, सिर्फ बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य, सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है। तुम समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं।
तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, में हम पढ़ ही रहे फ्यूचर के लिए, तो पढ़ाई कब सुनी भी नहीं होगी। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते, गीता में भी है, परंतु उसका अर्थ गीता वालों को नहीं मालूम है, जो बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। अभी बाप द्वारा तुमने जाना, सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहाँ कोई विकर्म नहीं होता है, और रावण राज में कर्म हमारे विकर्म होता है। अभी सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलने से सुकर्म होता है। तो रावण राज्य में तो कर्म विकर्म होना शुरू होता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पाप आत्मा बन गए। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे तुम जानते हो। पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी, जो पहले पहले आए, पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे, फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। अब फिर पवित्र बनना है, बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी। बाप आकर भी, बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो तो तीनों ही ऊंच ते ऊंच है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है। अभी तुमको भाषणा आती है, बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की मैगजीन निकले, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकता है। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। जो भी प्रदर्शनी सेट है, बाबा कहते तुमको सब पता है ना, ज्ञान सुनाने के लिए सिर्फ बाबा का ऑक्यूपेशन तुम ही जानते हो। बाबा कहते तुम ही मेरे बच्चे ही जानते हो, बाकियों को तो मालूम नहीं है ना, बाहर वालों को। जो बाबा के बच्चे बने हो, बाबा का ज्ञान अच्छे से सबको बांट सकते हैं, समझा सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते मेरे बच्चे ही सेवा कर सकते हैं। तुम भी नहीं जानते थे पहले, छोटे बच्चे पढ़ाई क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू होता है। पहले के लोग 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते थे, अब तो 2.5 वर्ष में, क्या 2 वर्ष में ही क्रच में डाल देते हैं। आज पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। ऊंच इम्तहान पास करने में तुम हो कितने साधारण और बनते हो क्या। बाबा कहते क्या से क्या, मतलब विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना बाबा श्रृंगार करता है ज्ञान रत्नों से। ये बाबा की मुरली के एक अक्षर हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करती है। तो बाबा कहते हैं दिखते साधारण हो, पर काम बहुत ऊंचा करवा रहा है बाबा आपसे, आपकी जीवन कितना अच्छा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारे मुख में क्या होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ, वहाँ का गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, भाई जन्म लेते ही सब कुछ उनको मिल जाता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई ना, बाकी करके थोड़ी होगी तो इतना दुख नहीं होगा। आगे चल के देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं, बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाता है ना। 60 वर्ष हुए, बस खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। पहले के लोग ऐसे करते थे, 60 वर्ष को हो गए भक्ति में लग जाते थे। आजकल तो कहाँ, ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सतगति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस में तुम बच्चों को निमंत्रण मिला। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो, दिल्ली जैसे शहर में एकदम आवाज़ फैल जाए, तब की मुरली है। बाबा कहते हैं ना सबको बाबा की आवाज़ तब पता चल जाए कि भगवान आ चुके हैं। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वो डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से 21 जन्म तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता है।
फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल, स्कूल में तुम बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। बाबा कहते हैं तुमको भी निशान तक दौड़ कर फिर यहाँ आना है ना। रेस लगाते कहते उस निशान को इस निशान तक छू के आ जाओ तो जीत जाओगे रेस। यहाँ भी बाबा कहते हैं परम धाम जो है तुम्हारा निशाना है और वहाँ पे आत्मा को पवित्र बन के जाना है, फिर वापस तो इसी दुनिया में आना है पाठ बजाने के लिए, कर्म करने के लिए। बाबा हम भूल जाते हैं, अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते उनको तुम भूल जाते हो। बाप हिम्मत दिलाएंगे, साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते। युधिष्ठिर तूफान आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे, साथ साथ कहते हैं यह भी युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध के सिखलाते हैं वही क्या होते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है तो बाबा कहते काम महाशत्रु है। दिखाते ना 5 भाई पांडव कौरव, 5 भाई वो होते हैं युधिष्ठिर अर्जुन। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि युद्ध सिखाना, बाबा कहते हैं युद्ध लड़ना है पर किससे, 5 विकारों से तुम्हारी युद्ध होती है। तो वो दिखाते हैं युद्ध के मैदान में ऐसे कितनों को ख़त्म किया, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी युद्ध अंदर से होती है। तो युधिष्ठिर बाबा कहते हैं सिखलाते हैं माया से युद्ध कैसे करें। इस समय युद्ध के मैदान है, बाबा कहते हैं विकारों पे जीतने से तुम जगत जीत बन जाओगे। अंदर राम राम जपते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो बाबा हमको माला का दाना बनाते हैं, तुम रुद्रमाला के मन के बनते हो जिसको पूजेंगे। रुद्रमाला रुंडमाला विष्णु की माला को कहेंगे, है ना। रुंडमाला बाबा कहते हैं रुद्रमाला जो सिर्फ बाबा की बनती है, जो हम बच्चों के साथ, तो बाबा कहते हैं रुंडमाला विष्णु की माला। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो, कैसे बनेंगे, जब दौड़ी विन करेंगे। बाबा कहते हैं रेस को जीतेंगे। बाबा को याद करना है, 84 के चक्र को जानना है, बाबा की याद से विकर्म विनाश हो गए। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्ति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं ना एक आँख में मुक्ति धाम मतलब परम धाम और एक आँख में जीवन मुक्ति धाम यानी स्वर्ग का सुख। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में बाबा के मुक्ति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बनेंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे घर। घर को याद करते करते यह याद की यात्रा तुम्हारी देखो फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हम ऐसे ऐसे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। दिखाते ना विष्णु जी को क्षीर सागर में बैठे हुए आराम से लेटे हुए, तो बाबा कहते हैं वहाँ आराम, सतयुग त्रेता में बड़ा आराम होता है, वहाँ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। याद की यात्रा तुम्हारी, याद देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, बाबा को याद करने से क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है ही नहीं, जिन्होंने तालाब बनाया जरूर क्षीर डाला होगा, दूध डाला होगा। आगे तो क्षीर दूध बहुत सस्ता था, आज तो इतना महंगा हो गया। 1 पैसा का लोटा भरकर मिलता था, 1 पैसे का। अभी देखो 60 रुपये का, 70 रुपये का 1 किलो मिलता है, 1 पैसे का मिलता था। कितना मतलब महंगा हो गया। सतयुग में तो घी दूध की नदियाँ बहती थी, नदियाँ नहीं बहती थी पर अथाह होता था। बाबा ने कहा 1 पैसा का लोटा भरकर आता था तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर कहाँ है, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सामरा बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो याद की यात्रा से। सुदर्शन चक्र फिराने से दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना यानी बाबा कहते हैं पतितपना छूट जाता है। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रही हैं, अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर ही दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी
उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, बड़े बड़े। बाबा कहते हैं बच्चों को सेवा करो, मतलब उनकी आत्माओं की सेवा करो, ताकि वो अन्य आत्माओं की सेवा कर सके। कल पहले भी बाबा कहते तुम चिंता मत करो, बाप बैठा है ना, तुम्हारी हुंडी, यानी सावल शाह का कहते ना हुंडी, तो कल पहले भी हुंडी भरी थी। सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भर देंगे। दोनों बाप बचने वाला है। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हम बच्चे वाला है। तो बाबा कहते देखो तो हुंडी भर जाएगी, तुम चिंता मत करो, बाप बैठा है ना तुम्हारे ऊपर। कोई साधारण कोई साहूकार, कल पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा था। अब तो आसरी राजस्थान है, सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, है ना। राज्य था किसका? अपना राज्य था। अब तो माया का राज्य है, तो कहते हैं दैवी राजस्थान कहाँ रह गया? राजस्थान राजस्थान रही नहीं गया, क्योंकि सब माया के गुलाम बन गए हैं। वही बाबा कहते हैं फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होगा, जिसमें आप अपने पे भी जीत पाएंगे और विश्व पे भी जीत पाएंगे। इतने खंड नहीं होता है। दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको फरिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी न है, अभी तो देखो उछाल मारती बहा देती गाँव शहर को। वहाँ तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है, तो अभी तो कितना उछलती है, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए, फिर तुमको मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल नहीं सकते। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल के रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आएंगे तो महावीरनी की ताकत देखने में आएंगे। अगर महावीर बने हो तो बाबा तुम्हारी ताकत देखने में आएगी। तुम कितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि है। भक्ति मार्ग की सामग्री तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। कृष्ण की आत्मा यहाँ बैठी है, भागीरथ ये है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया, ये भी ड्रामा की भाभी। तुम बच्चे बहुत ही ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है ना, कैसे उतरेगी? बाबा की याद से। याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली यानी खूबसूरत बनना है, सुंदर बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। बाबा से इतना प्यार हो कि जो कशिश हो, कोई भी आपसे बात करे तो बाबा कहते हैं आपने कशिश हो। बाबा में सदा कशिश रहता है, तभी तो हम बाबा की तरफ खींचते हैं ना। दूसरा है माया के तूफान से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है कोई बात में। वरदान है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति को, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार है ना। त्रिमूर्ति बाबा कहते आप ही हो मन बुद्धि संस्कार के मालिक, उस पर तुम्हारा हक होना चाहिए। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, ये भी बाप मास्टर रचता रचना है। उन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार से विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ है। तो
तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख, त्रिमूर्ति शक्तियों को साकार की कर्मेंद्रियों को सही रास्ता पे चलाओ, है ना। मन बुद्धि संस्कार को बाबा ने कहा सही रास्ते पे चलाओ। स्लोगन है अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। हर चीज़ में बाबा कहते स्पष्ट यानी साफ बनो। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरु बार है, सभी भोग लेके जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा विशेष फूल बनना है ना। बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर फूल बनाते हैं, तो कभी मुरझाना नहीं है, बाबा की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा का नाम वाला कौन करेगा, हम ही करेंगे ना। और मन बुद्धि के मालिक भी बनना है। अच्छा, ओम शांति। दिल ये